अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 251 और 250 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्यानी पाल्स। हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पार्वती, देवराज इंद्र को उनके दुस्साहस का दंड मिलना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? उन्होंने हमारे पुत्र पर आक्रमण किया, जैसे वो कार्तिकेय को अपना शत्रु समझते हैं। पार्वती, देवराज इंद्र के दुस्साहस से हमारा क्रोधित होना स्वाभाविक है पार्वती, किंतु सत्य तो यही कि प्रत्येक शत्रु हमें हमारे व्यक्तित्व की कमियां, हमारी अक्षमता से परिचित कराता है, जो सामान्य तौर पे कभी भी संभव नहीं होता। देवराज की ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा उत्पन्न होना, कार्तिकेय के विकास और उसको परिपक्व बनाने हेतु आवश्यक था। अन्यथा कार्तिकेय कभी भी अपने सत्य को जानने के लिए इतना व्याकुल नहीं होता, और ना ही उसके मन में इतनी शंकाएं व प्रश्न उत्पन्न होते। क्षमा शिवपुत्र, क्षमा। बहुत घमंड था ना तुम सबको कि तुम किसी के भी मन पर नियंत्रण कर सकते। देखो, मैंने अपने मन को नियंत्रित करके तुम सबका वार विफल कर दिया है। अब बताओ, किसका उत्थान और किसका पतन? हे इंद्रदेव, हमारी रक्षा कीजिए। हे इंद्रदेव, हमारी रक्षा कीजिए। हे इंद्रदेव, हमारी रक्षा कीजिए। क्या इंद्रदेव? मैंने सही सोचा, इंद्रदेव के बिना ये कोई कर ही नहीं सकता। हमें क्षमा करें शिवपुत्र।
आप भूल गए देवराज इंद्र, जिनका मन महादेव की सेवा में समर्पित होता है, जिनका जीवन महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है, जो महादेव द्वारा निर्धारित मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं अपितु इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती हैं। यदि इस आक्रमण का उत्तर मैंने दिया तो उसका परिणाम क्या होगा अनुमान है आपको? किंतु नहीं, मैं देवलोक के संचालन को अवरुद्ध नहीं करना चाहता। आपसे शत्रुता मेरा उद्देश्य कभी नहीं था और ना ही कभी होगा, क्योंकि महादेव और पार्वती पुत्र की सोच इतनी संकीर्ण और इतनी सीमित कभी हो ही नहीं सकती। मैं जा रहा हूं देवराज। अब आपकी असुरक्षा का कोई भी कारण शेष नहीं है। जाइए और संभालिए अपने स्वर्ग को। मुझे आपके सिंहासन का कोई भी मोह नहीं। हमें ऐसा संदेह क्यों हो रहा है कि महाराज किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं? शिव और उसके परिवार से सहानुभूति है ना आपको? तैयार हो जाइए, आपको निकट भविष्य में बहुत कष्टप्रद समाचार प्राप्त होने वाले हैं। प्रतीक्षा है तो केवल तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के हृदय परिवर्तन की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवतागण, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? देवताओं ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जो भी किया अच्छा नहीं किया। देवराज इंद्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे वे स्वयं अनभिज्ञ हैं। उन्होंने हमारे पुत्र को और भी सुदृढ़ बनाया है। आप बहुत दयालु हैं स्वामी। किसी को भी क्षमा करने का पर्याप्त कारण ढूंढ ही लेते हैं, किंतु यदि देवराज इंद्र ने पुनः ऐसा किया तो हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। पार्वती, एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष
और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। देवराज या किसी और पे अविश्वास नहीं, केवल अपने पुत्र कार्तिकेय पे विश्वास कर। जी गाइस, और वो फाइट चल रही थी, और लेकिन जो है कार्तिकेय ने जो चीज़ को समझने के लिए उन्होंने अपनी आंखें जो है वो बंद की और अंदर की नज़र से जो है उन्होंने देखा कि असल में ये कैसी हैं और क्या इनके लिए हो सकता है कि इन पे हावी की हुआ जा सके। तो फिर वो समझ चुके वो असल में है क्या और उन पे हावी कैसे होना है, उनको मात कैसे देनी है। फिर उन्होंने जो है उनको बांध लिया एक एक करके। तो फिर जो है वो उन्होंने दवाई लगाई कि हमें माफ़ कर दें, हमें शिवपुत्र माफ़ कर दें, हमें। फिर इंद्रदेव जी को पुकारने लग गए, इंद्रदेव हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव जो है वो एक दफ़ा तो परेशान हुआ कि मेरा नाम किधर ले रहे हो, मुझे फंसा रहे हो। लेकिन फिर जो है वो सामने आ ही चुका था। तो फिर आपस में वार्तालाप, मतलब वार्तालाप क्या हुई, सिर्फ कार्तिकेय जी ने जो है उनसे बात की। उन्होंने तो एक लफ्ज़ नहीं मुंह से निकाला, क्योंकि वो कार्तिकेय समझ चुके थे और कि इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने तख्त से प्यार है और स्वर्ग से प्यार है और स्वर्ग से ये निकलना नहीं चाहते, तख्त को त्यागना नहीं चाहते। इनको ये डर है कि मैं उनका तख्त ले लूँगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है जाओ, मैं तख्त, मुझे कोई, मैं दावा नहीं रखता, ना मुझे कोई ज़रूरत है आपके तख्त की, वो आपके ही है और आप ही रखो उसको, जाएं चले जाएं अपने स्वर्ग में। वो कह के चले गए। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो पार्वती जी परेशान है कि ये शिव जी ने, सॉरी, इंद्र देव ने जो है वो ये कैसे ये हरकत कर ली है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और शिव जी से कह रहे थे कि उनको दंड दे। तो शिव जी ने जो है वो, मैं भी यही सोच रहा था कि उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हरकत ही ऐसी की है इंद्र देव जी ने। लेकिन शिव जी ने कहा है कि इंद्र देव जी के द्वारा जो है वो कार्तिकेय को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ जो है। अगर वो बातें ये ना करते तो उनके अंदर ये सवाल ही पैदा ना होता, सवाल ही जन्म ना लेता कि मैं असल में हूँ क्या। वो अपने अस्तित्व जो है उसकी तलाश में जो है अब निकले हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो ये इंद्रियां थी उन पे जो है वो अपना जीत ले ली है और विजय जो है प्राप्त कर ली है, उस पे उनको पराजय कर दिया। ये भी जो है कार्तिकेय के लिए जो है बड़ी एक करामत चीज़ है। तो वो उसका जो है क्रेडिट जो है इंद्रदेव को दे रहे थे। तो उस वक़्त जो है पार्वती जी भी कह रही थी कि आप कितने दयालु हैं कि कोई ना कोई वजह ढूँढ लेते हैं किसी को माफ़ करने की। तो वही बात है कि माफ़ किया है इंद्रदेव जी को, लेकिन उन्होंने हरकत तो जो की है वो बिल्कुल गलत की है, क्योंकि शिव पुत्र के साथ उन्होंने ऐसा किया, हालाँकि वो इनके साथ ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे। तो दूसरी साइड पे जो है वो क्या नाम है उनका, आचार्य जी जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं उनके खिलाफ, शिव जी के खिलाफ और अपना कार्तिकेय के खिलाफ। और वो उधर दूसरे जो हैं उनके पिता जो तारकासुर के हैं, वो ये सोच रहे हैं, वो ये अंदर से अंदर सोच रहे हैं कि इनको जब इनको पता ही नहीं है कि मैं आक्रमण करने लगा हूँ, मैं ये करूँगा, मेरी गेम क्या है, मेरी प्लान क्या है। तो अभी जो है आगे वो गए हैं चक्री उनके पास विद्युन माली के। बिल्कुल जी, और उन्होंने बेस बदल लिया है और वही हुआ। ये सेकंड प्लान है, पहला प्लान तो इंद्र देव का था और वो कार्तिकेय के साथ वो भी क्लियर हो चुका ऑलमोस्ट। और उन्होंने कहा कि मैं शिव शक्ति और जो है क्या नाम है उनका पुत्र हूँ। मैं मतलब ऐसी जो है मुझे शोभा नहीं देती ये चीज़ जो है, और ना मुझे आपके राज्य की जो है वो भूख है और किसी किस्म की। और आप जाएँ सँभाले कि फिर भी वो उसका एटीट्यूड और वो चीज़ जो है इंद्रदेव की अभी भी नज़र आ रही है। अभी भी वो मतलब उस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा नहीं हुआ कि मैं हार गया और मैंने ये क्या हरकत की है, और उसे तो मेरे राज्य की लालच नहीं है और मैंने ये क्यों किया, उससे शर्मिंदगी भी नहीं है। और जहाँ तक माता पार्वती जी कह रही थी कि उनको तन मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सज़ा उन्हें मिलेगी तभी उनको समझ आएगी। और सारे देव जो हैं वो उनका साथ देने के लिए सिवाय जो उनके गुरुदेव हैं जो उनके मेरे ख्याल में वो नहीं दे रहे थे। बाकी कुछ देव जो हैं वो एक वेट कर रहे थे उस चीज़ का कि
वो जो है वो हमला करें और हम उनका साथ दें। लेकिन उनको भी नहीं देना चाहिए था, ये तो अब जो है वो बाद में सामने चीज़ आएगी उसके बाद ही। लेकिन ये है कि वहाँ पे सेकंड प्लान उनका कामयाब हो चुका है। वो देवों का रूप उन्होंने लिया, चक्री लोग जो हैं वहाँ पे प्रकट हुए, असुर जो हैं, और विद्यन माली और वो दोनों उनके भाई जो हैं वो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और शिव जी की। और वहाँ पे आके उनको एक किस्म का पहले जो वहाँ पे कह लें कि स्ट्रक्चर था वो गिराया है। उसके बाद आंधी वाला जो है एक शदीद किस्म की आंधी तूफान जो है वो चलाया है और वो कह लें कि पूजा उनकी जो है वो उनकी खराब तपस्या भंग की है। तो उसमें जैसे ही विपिन माली जो है वो ज़्यादा गुस्से में आ गया कि और इन्होंने देवों का रूप लिया हुआ था, तो उन्हें एक किस्म का कह लें कि धोखा देना था कि ये देवों की तरफ से था और कर जो है असुर रहे हैं। इन्होंने पहला स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट पार कर लिया क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि ये क्यों कर रहे हैं और ये इन्होंने गलत किया है। कि बड़े बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है और मेरे ख्याल में अब वो उन पे हमला ज़रूर करेंगे और ये अब मुश्किल होगी इंद्रदेव के लिए क्योंकि उसके ऊपर हमला होगा तो उसका सेनापति कौन है? वो कार्तिकेय हैं और उन्होंने पहले भी बचाया था तारकासुर से उनसे और अब अगेन उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी जो हैं उनका प्लान हमेशा यही होता है। जैसे तारकासुर के पिता कह रहे हैं कि अब तुम्हें भी पता चलेगा, तुम भी बड़ी सहायता करते हो हर चीज़ में। वो उनको भी मुखालफ समझ रहे हैं। तो सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है जी। और बाकी जो है कार्तिकेय वो दक्षिण में जो है पधार चुके हैं। लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्या होता है। बिल्कुल जी। तारकासुर जो हैं उनके जो पिता हैं वो जो उनकी योजना थी उन्होंने तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही था। लेकिन यहाँ पे उनके जो गुरु हैं असुरों के शुक्राचार्य जी, उनको भी कुछ शंका हो रही है कि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब वो प्लान उनको नहीं पता था, हो सकता है अगर उनको पता होता तो वो अक्सर इनको गलत कार्य करने से रोकते हैं। लेकिन इस दफा जो तारकासुर के पिता हैं अपने प्रतिशोध लेने के लिए इंतहा उन्होंने कर दी है। देवताओं का रूप धारण करवाकर चक्री लोगों से उन्होंने जो तीनों पुत्र हैं तारकासुर के उनको गुस्सा दिलवाने की कोशिश की है कि ये देवता समझकर, क्योंकि वो जिस तरह से आंधी तेज चली है ना, वो धुंधला नजर आने का मकसद ही ये था कि इनको लगे कि ये देवता ही हैं। उनको धुंधला सा नजर आया और उनको लगा कि ये देवता थे जिन्होंने आक्रमण किया है और आक्रमण करने की वजह अभी वो सोच रही है कि क्या हो सकती है। अब अगर उनको वजह मालूम हो जाती है तो हो सकता है वो देवताओं के ऊपर आक्रमण ना करें, और अगर नहीं होती तो देवताओं का और असुरों का युद्ध जो है वो दोबारा से छिड़ सकता है। और यहाँ पे फिर देवराज इंद्र जो है उनको भी पता चल जाएगा कि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके सहायता के बगैर जो देवता हैं वो स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी साइड पर माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने शिव जी को बता दिया। उन्होंने कहा कि देखिए आप क्षमा कर सकते हैं, आप जो है वो किसी भी पापी को क्षमा करने की एक कह लें कि दयालुपन जो है वो आप में मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दोबारा देवराज इंद्र ने हमला किया तो मैं उनको माफ नहीं करूंगी। लेट्स जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।